दोस्तों आज हम सीखेंगे खेल खेल के साथ टेंस। ध्यान से देखिएगा। टेंस मीन्स होता है, टेंस मतलब होता है काल या समय। हम एक कहानी से जोड़ते हैं आपको। एक राजा है जिसका नाम क्या है, टेंस। क्या नाम है उसका, टेंस। उसके 3 लड़के हैं। एक का नाम है प्रेजेंट टेंस, एक का नाम है पास्ट टेंस, एक का नाम है फ्यूचर टेंस। कितने हैं? 3 प्रकार के, एक पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जो प्रेजेंट टेंस है इसका दूसरा नाम है, हिंदी में बोलते हैं इसको वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। आप लास्ट तक बने रहिएगा, आपसे टेंस बहुत 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 अच्छे तरीके से बनने वाले हैं। ना तो आपको रटने पड़ेंगे, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब हम बात करें पास्ट टेंस क्या होता है। पास्ट टेंस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस को हिंदी में इसको बोलते हैं भूतकाल। क्या बोलते हैं? भूतकाल। तो जो फ्यूचर टेंस इसका नाम है हिंदी में भविष्य काल। क्या नाम है? भविष्य काल। लास्ट तक बने रहिए, आपसे बहुत 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 अच्छे से बनने वाले हैं आपसे टेंस। ध्यान से सुनिएगा। अब हम बात करें, ध्यान से देखिए, जो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। इस राजा, देखिए जब वो कोई कहानी बनी तो उसकी कोई मतलब होगा। इन बच्चों का कुछ ना कुछ तो महत्व होगा हमारे जीवन में। ये जो आपके प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, इनका तो कुछ ना कुछ तो महत्व होगा। लेकिन इनकी महानता ये है, जो आपका वर्तमान नाम प्रेजेंट टेंस का नाम का लड़का है, वो अभी की बातें करता है। अभी की। अभी मतलब कैसे? जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। अभी की यदि मैं बात करूँ, वर्तमान की बात करूँ ना, प्रेजेंट की बात करूँ ना, तो वो कौन सा लड़का बताता है? वर्तमान, यानी कि प्रेजेंट टेंस। बात कर रहे हैं हम भूतकाल की। भूतकाल देखिए, भूत मतलब होता है मरा हुआ। तो मरा हुआ मतलब पुरानी बातें, पुरानी बातों की बात हो रही होगी यहाँ पे। तो ये पास्ट टेंस है, ये बताता है, ध्यान से देखना, पुरानी बातों को पूरी बता देता है। पुरानी, ये बताता है कि पुरानी बातों को। और जो ये भविष्य काल है, ध्यान से देखना, भविष्य आपने देखा होगा, ज्योतिषी जो होते हैं वो आपको भविष्यवाणी कर देते हैं कि आपको आपके घर में ये होगा, वो होगा, आप IAS IPS बनेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये जो भविष्य काल है, भविष्य काल बताता है आपका आगे की बात है। क्या कि आगे की बातें। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है। तो 3 लड़के हैं, जो एक का नाम है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जो अभी की बात बताए प्रेजेंट, जो पुरानी बात बताए वो पास्ट, जो आगे की बात बताए वो फ्यूचर। ठीक। तो टेंस पूछता है आपसे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। पूछता नहीं, आपसे ग्रामर सीख रहे हैं आप। तो जो आपका टेंस है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक तो प्रेजेंट, एक पास्ट, एक फ्यूचर। बड़े सिंपल है। अब इसके बाद आगे चलते हैं अपन। देखिए जो टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, इसके भी 4 लड़के हुए। पहले टेंस नाम का एक आदमी था, उसके 3 लड़के। अब प्रेजेंट टेंस के 4 लड़के, पास्ट टेंस के 4 लड़के, फ्यूचर टेंस के 4 लड़के। देखना कौन कौन से। प्रेजेंट के 4 लड़के ये हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए इन्हीं के साथ में लगा दीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट के भी 4 हुए, प्रेजेंट ऐसे फ्यूचर के, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब ये चारों आपके काय में चिपक जाएंगे इनके साथ। समझ में आ रहा है? 4 बच्चे हुए। अब इनकी पहचान देखिए, ध्यान से देखिएगा। हम अलग अलग करके रटते हैं, आपको कुछ नहीं रटना पड़ेगा, बस सुनते जाइएगा ध्यान से। इसकी पहचान देखें, हिंदी से पहले सीखते हैं अपन इसको। इसकी पहचान होती है हिंदी में, जो प्रेजेंट होता है इसकी पहचान होती है हैं। 2 मात्राएं होंगी यहाँ पे, ऐसे बिंदी रखी होगी, हैं और हो और हूँ। जैसे कि ध्यान से देखना, वह खाना खाता है, वे खाना खाते हैं, तुम खाना खाते हो, मैं खाना खाता हूँ। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखना। अब हम बात करें पास्ट टेंस की पहचान। इसकी पहचान होती है था, थे, थी। इसकी पहचान होती है क्या? था, थे, थी। जैसे कि मैं खाना खाता था, वे खाना खाते थे, वह खाना खाती थी। तो ये पहचान होगी पास्ट टेंस की। अब फ्यूचर टेंस की पहचान होती है गा, गे, गी। ठीक। अब आपके दिमाग में तेज़ी से क्वेश्चन चल रहा होगा, यहाँ पे बता रहे तुम पहचान, अलग अलग की अलग से याद करना पड़ेगा। अरे नहीं भैया, ध्यान से सुनिएगा। इंडेफिनिट की पहचान होती है ता, लास्ट में मिलेगा आपको क्या? ता, ते, ती। लास्ट में यानी कि इनसे पहले आपको मिलेगा ता, ते, ती। तो अब जान जाएगा वो इंडेफिनिट टेंस का। रहे अब कंटिन्यूअस की बात करें अपन। कंटिन्यूअस, जो कंटिन्यूअस टेंस है, इसकी पहचान होती है लास्ट में, इसको लिखते हैं अपन रहा,
रहे, रही। समझ में आ रहा है? रहा, रहे, रही। और जो परफेक्ट की पहचान होती है वो होती है चुका, चुके, चुकी, लिया, दिया। ये ज़्यादातर मिलते हैं आपको, और भी हो सकते हैं जैसे कुछ भी, और आदि भी, और भी हो सकते हैं इसके। अब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, देखिए यहाँ पे फिर कॉन्टिन्यूअस शब्द आया, मतलब इस यहाँ पे भी होगा आपका रहा, रहे, रही, और प्लस दिया होगा यहाँ पे कुछ आपका टाइम भी दिया होगा। टाइम, टाइम मतलब यहाँ पे आपका समय दिया होगा, समय। अब आपको लगा कि ये सब सीखने का क्या फ़ायदा है ना, हमसे कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, एक पास्ट इंडेफिनिट का किसका है। चलिए आज पहचान करना सीखते हैं अपन, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं केला खाता हूँ, तो किसका हुआ ये। तो आपको कैसे पहचान करनी है, ध्यान से देखना है किस टेंस का है। गौर से देखिएगा, हम लास्ट वाला पकड़ते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हूँ। लास्ट वाले को पकड़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हूँ। हूँ कहाँ लिखा हुआ, देखिए आपका क्या में है, प्रेजेंट में। तो हमें यहाँ से क्लियर होगा कि किसका है, प्रेजेंट का है। किसका है, प्रेजेंट। और इसके पहले क्या आ रहा है आपका, ता। ता किस में आ रहा है, इंडेफिनिट। तो समझ गए हम ये कौन सी का है, ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। किसका हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। क्लियर, समझ में आया। अब आगे चलते, जैसे लिखा हुआ है, वह गाना गाती थी। थी आ रहा है लास्ट में, थी देखिए कहाँ आ रहा है आपका, पास्ट में। पहले आप इन चीज़ों को क्लियर कीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। पहले आप 2 मिनट का टाइम देके, आप वीडियो रोक के पहले इनको क्लियर कीजिएगा लिख के, फिर आप आगे सीखिएगा। बहुत सरल है। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका लास्ट में आ रहा है थी। थी आ रहा है, मतलब देखिए थी आ रहा है, तो कौन सा किसका हुआ, ये पास्ट का। इसके पहले आ रहा है आपका ती, तो ये पास्ट का होगा, पास्ट का। और इसके पहले आ रहा है आपका ती। ती किस में आता है आपका, इंडेफिनिट में। तो ये किसका हुआ, पास्ट इंडेफिनिट का। किसका हुआ, ये पास्ट इंडेफिनिट। पहले इनको बोलेंगे फिर इनको, समझ में आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वह गाना गा रही थी। वह गाना गा रही थी, तो लास्ट में लिखा हुआ थी, तो थी कहाँ है, पास्ट में। और रही है इसके पहले, रही। रही किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, वह गाना गा रही थी। टाइम तो नहीं दिया होगा ना कि 7 बजे से गा रही थी कि 6 बजे से गा रही थी, ये 2 घंटे से गा रही थी, तो टाइम वाइम नहीं दिया हुआ है, सिंपल है ये। तो आपका कंटिन्यूअस हुआ, ये क्या है, काय का है, कंटिन्यूअस। और ये काय का है, पास्ट का। तो ये हुआ आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। किसका हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार हम पहचान सकते हैं, जैसे कि एक और लेते हैं अपन, वे गाय 2 बजे घुमाने ले जा रहे थे। वे गाय 2 बजे घुमाने ले जा रहे थे। तो अब हमको पता चला कि कौन से टेंस का हमको पता नहीं चल रहा है। तो लास्ट वाला देखिए, काय का क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, थे किस में आ रहा है आपका, पास्ट में। तो ये काय का हुआ, पास्ट। ठीक। अब इसके पहले क्या आ रहा है आपका, रहे। रहे आ रहा है, मतलब कि कंटिन्यूअस का है क्या, कि इसका है, 2 में आ रहा है, रहे रहे। तो ये आपका रहे आ रहा था, यहाँ पे हम थोड़ा सा कंफ्यूज है। तो ये कंटिन्यूअस का तो है, रहे बता रहा है आपका कंटिन्यूअस। लेकिन ध्यान से देखिएगा, टाइम भी दिया हुआ है यहाँ पे 2 बजे, टाइम भी दिया हुआ है यहाँ पे, टाइम भी दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ पे टाइम है, मतलब कि आपका पास्ट परफेक्ट है। यहाँ पे देखिए टाइम दिया हुआ है, मतलब ये परफेक्ट है आपका, परफेक्ट। ये आपका परफेक्ट पास्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों हमने पहचान करना तो सीख लिया यहाँ से। अब आज सिंगल सिंगल करके बस सीखते हैं। हमको केवल 2 सीखने पड़ेंगे, आप थोड़ा सा सब्र करिएगा। आपसे आधा घंटा का टाइम लगेगा, आप पूरे के पूरे टेंस आपसे बनने लगेंगे। ध्यान से देखिएगा, आपका पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। 2 टेंस आपको सीखना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, टेंस है, टेंस में केवल 2 टेंशन होती हैं, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की, एक पास्ट इंडेफिनिट की। यदि ये दोनों खत्म हुई ना, बहुत सरल है इसके बाद टेंस। आप उसको हम कैसे खेलते हैं उनके साथ, ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ नहीं रटना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। तो हम सिंगल करके सीखते हैं। पहले सीखते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ध्यान से देखिएगा, इससे पहले अपन शुरुआत में देखें, आपने देखा होगा शुरुआत में आता है सब्जेक्ट,
क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर आता है आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है आपका वर्ब, फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट, फिर आता है आपका ETC या फिर अदर वर्ड, इसी को बोलते हैं अदर वर्ड, अदर वर्ड। यानी कि सब्जेक्ट मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब होता है कर्ता, प्लस हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। क्या होता है, सहायक क्रिया। और वर्ब का मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा, ये तो सहायक क्रिया हो गई, इसका मतलब वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्या होता है, क्रिया। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, और ETC का मतलब होता है अन्य शब्द, अन्य शब्द। ध्यान से देखिएगा, कुछ टाइम दीजिए, आपसे पूरे और पूरे टेंस बहुत इजी तरीके से बनने वाले। ध्यान से देखिएगा, 2 टेंस आपको बहुत अच्छे से सीखने पड़ेंगे, इसके बाद हम बोलते हैं कि आपसे पूरे टेंस बन जाएंगे। सिंपल वाला हम स्ट्रक्चर सीख रहे हैं अपन, सिंपल, सिंपल, सिंपल का स्ट्रक्चर सीख रहे। सिंपल मतलब समझ रहे, साधारण वाक्यों का, जिसमें नहीं ना आए ना प्रश्न कोई आपसे करे, साधारण वाक्यों का हम स्ट्रक्चर सीख रहे हैं। ध्यान से देखेंगे तो एक बार और रिपीट करते हैं हम इसको। पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है आपका वर्ब, फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट, फिर आता है आपका ETC। तो हम 2 प्रकार से घर बनाते हैं, एक घर ये हो गया, ये दूसरा घर हो गया। ये कच्चा घर है आपका, कच्चा घर, ये आपका पक्का घर है। तो पक्का घर और कच्चा घर में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, ध्यान से देखिएगा कौन कौन सी कॉमन होती हैं। पहले हमको इसमें भी नींव खोदनी पड़ेगी, इसमें भी नींव खोदनी पड़ती है। अरे पिलर खड़े करेंगे तो इसमें भी आपको नींव खोदनी पड़ेगी ना, इसमें भी नींव खोदनी पड़ेगी। फिर अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसमें भी दीवारें खड़ी करते हैं, कच्चे घर में भी और पक्के घर में भी दीवारें खड़ी करते हैं, पक्के घर में भी दीवारें खड़ी करते हैं। इसमें भी अपन इसके ऊपर छत लगाते हैं अपन, तो इसमें भी अपन छत लगाते हैं, इसमें भी अपन छत लगाते हैं, है ना कॉमन। अब इसमें देखिए, इसमें जो आपका होता है ये कच्चा छत होता है आपका, कच्चा छत, यानी कि यहाँ पे खप्पर छबे होते हैं ऊपर, और इसमें आपका छत बना होता है ऊपर साइड, छत। तो कुछ चीज़ें कॉमन है ना इसमें। ऐसे ध्यान से देखिएगा, जितने भी टेंस हैं सभी का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है, कुछ चीज़ें सेम होती हैं। जैसे कि शुरुआत में होता है सब्जेक्ट, फिर आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है आपकी वर्ब, फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट, फिर आता है आपका ETC। ठीक, जैसे इसमें कुछ अलग अलग है, वैसे ध्यान से देखिएगा कुछ चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। बदलती क्या है, ध्यान से देखिए, केवल 2 चीज़ें, एक तो हेल्पिंग वर्ब और दूसरा वर्ब। ये दोनों चीज़ें क्या होती है, बदल जाती हैं, बदल जाती हैं। केवल 2 चीज़ें, एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक वर्ब। चलिए ठीक है, ये तो सी चीज़ें हम जान गए कि ये 2 चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, अब लास्ट तक सब्र करिएगा, कि ये कर्ता क्या है, ये सहायक क्रिया क्या है, ये क्रिया क्या है, ये कर्म क्या है, ये अन्य क्या है, शब्द क्या है, मैं कैसे पहचानूं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं सुबह किताब पढ़ रहा था, ऐसे लिखा हुआ है। मैं सुबह किताब पढ़ रहा था, मेरे को कैसे पता चले कि यहाँ पे कर्ता कौन है, क्रिया कौन है और कर्म कौन है। तो गौर से सुनिएगा, जो काम को करता है ना उसको बोलते हैं हम कर्ता। जैसे कि मैं कर, ये यहाँ पे देखिए कौन कर रहा है, मैं कर रहा है, मैं, तो यहाँ पे मैं कर रहा है काम को, इसलिए क्या हुआ, कर्ता। अब कर्ता ही से पूछे क्या कर रहा है, तो बोले कि मैं पढ़ रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। तो जो पढ़ रहा हूँ, जो कर्ता होगा, कर्ता से पूछेंगे वो बता देगा उस आपको क्रिया को, किसको बता देगा, क्रिया को। और यदि आपने क्रिया से पूछा, कि यहाँ पे पूछा उससे, क्रिया से पूछा कि क्या पढ़ रहे हो, तो वो बताएगा किताब, तो आपको बता देगा वो कर्म। ठीक, और जो बाकी बचा हुआ है वो क्या हुआ, अन्य शब्द। जैसे कि आपका ये हुआ, ये अन्य शब्द है आपका, ये अन्य शब्द पीछे लग गया, ये अन्य शब्द। जो बाकी का बचा हुआ है ये सब अन्य शब्द है। ये आपका अदर वर्ड है, ETC है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। यानी कि कर्ता से पूछेंगे क्रिया बता देगा, क्रिया से पूछेंगे कर्म बता देगा, और जो बाकी बचा हुआ है वो आपका अदर वर्ड है। फिर दिमाग में क्वेश्चन है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है ना, हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे लास्ट में लिखा होता है, ध्यान से देखना, रहा था, रही थी, ये सब कहलाती है आपकी, रहा था, रही थी। ये जो आपने पीछे पढ़ा है वही सब चीज़ें कहलाती हैं आपकी, जो ता, ते, ती, है, हूँ, ये गा, गेगी, यही सब कहलाती है आपकी सहायक क्रिया। तो कौन कौन सी चीज़ें बदलती हैं, आप दिमाग में अच्छे से बनाइए, कौन कौन सी चीज़ें बदलती हैं आपकी। एक तो हेल्पिंग वर्ब और दूसरा क्या बदलती है आपकी, वर्ब। क्लियर हुआ। तो अब ध्यान से देखिएगा,
आपको फालतू चीज़ें नहीं रटनी। अब देखो क्या सीखना है, केवल हमको सीखना है कि सभी टेंसों का जो स्ट्रक्चर होता है वो ओवरऑल हम सीखते हैं बस। क्या होता है इसका सभी टेंसों का स्ट्रक्चर? जो ओवरऑल सभी टेंसों का स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट यानी कि एक कर्ता, फिर सहायक क्रिया, फिर क्रिया, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द। पूरे जितने भी हैं टोटल सब्जेक्ट जो आपके टेंस है, टेंसों का सिंपल वाले की बात कर रहे हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव को हम देखिए एक चुटकी बजाएंगे पूरा का पूरा बन जाएगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव, खेलेंगे उनके साथ। तो ध्यान से सुनिएगा, सीखना है हमको पहले शुरुआत में इसका स्ट्रक्चर। सभी टेंसों का ये स्ट्रक्चर है, सभी टेंसों का। किसका है? सभी जितने भी ये सभी समय का जितने भी आपके टेंस हैं, टेंस का सभी टेंस का स्ट्रक्चर है ये। स्ट्रक्चर यानी कि नियम है, नियम समझ में आ रहा है? रूल है ये। दो चीज़ें बदलती हैं, कौन कौन सी? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। देखना, किसी में हेल्पिंग वर्ब होगी, किसी में नहीं होती। किसी में एज, कभी आर, कभी एम, कभी आपका वाज, कभी बेयर, कभी हैज, कभी हैव, कभी। ये सब चीज़ें बड़ी परेशान करती हैं ना। कुछ नहीं करेंगे आप, बस लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत सरल है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा सीखते हैं अपन इसके आगे। ध्यान से देखिएगा, ठीक। अपन करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सीख रहे हैं क्या? सिंपल वाक्यों को। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल वाक्यों को सीख रहे हैं। सिंपल वाक्यों को, जो साधारण वाक्य जिसमें नहीं ना आए ना क्या शब्द आए, उसको बोलते हैं साधारण वाक्य। क्या आए या फिर प्रश्नवाचक वाक्य शब्द उसमें ना हो, प्रश्नवाचक शब्द आपके, तो वो आपका साधारण वाक्य होता है। जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, ना तो यहाँ पे नहीं आ रहा है ना मेरे से कोई क्वेश्चन कर रहा है, मैं बस बता रहा हूँ सामने वाले से कि मैं खाना खाता हूँ। तो हम इस यहाँ पे देखें अपन, जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, हम सिंपल वाले ही बात कर रहे हैं। सिंपल पहले सिंपल वाले सीखिए, बहुत सरल है। पीछे जल्दबाजी मत करिएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सीखने की। 2 मिनट की बात है, चुटकी बजाएंगे आपसे बन जाएगी। ध्यान, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं हम, और इंडेफिनिट मतलब होता ही है सिंपल। तो इसका मतलब ये वाला नहीं है सिंपल, मतलब साधारण वाक्यों की बात कर रहे हैं हम। तो ध्यान से देखना, जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती भैया, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। और इसमें वर्ब के साथ में लगता है, ध्यान से देखिएगा, एस, ई एस और आई ई एस, खत्म। ठीक, समझ में आ रहा है? ये आपका वर्ब के साथ में क्या लगता है? एस, ई एस या फिर लगेगा आई ई एस। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारा ये सीखने का मकसद क्या है। देखिए, पहले आप दिमाग में ये फालतू की चीज़ें मत भरिएगा, केवल आपको ये दिमाग में भरना है, और ये नई चीज़ हमने जो सीखी इसको दिमाग में भर लीजिए, खत्म। अब हमसे देखिए स्ट्रक्चर बनने लगा। कैसे? शुरुआत में क्या आएगा आपका? सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब है क्या इसकी? नहीं। यहाँ पे वर्ब के साथ में क्या लगेगा? एस, ई एस, आई ई एस। देखिए ये 2 चीज़ें बदलती है ना, ये देखिए यहाँ से गायब हो गया, यहाँ पे लग गया एस, ई एस, आई एस, और यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट, और फिर क्या आ गया आपका? ई टी सी, अन्य शब्द। तो आपका देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपका रूल आपसे ये बनने लगा, नियम। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इस ऑब्जेक्ट का ये जो चिन्ह लगा हुआ है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका या तो एस लगेगा वर्ब के साथ में, क्रिया के साथ में, या तो एस लगेगा, या फिर ई एस लगेगा, या फिर क्या लगेगा? आई ई एस लगेगा। तो हम कैसे डिसाइड करें कि एस लगेगा कि ई एस लगेगा कि आई ई एस लगेगा? तो ध्यान से देखिएगा, हम इसको कैसे पता करें कि ई एस लगेगा कि आई ई एस। तो हम बनाते हैं यहाँ पे, यदि आपका कर्ता की बात करें, कर्ता, या फिर हम बात करें सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट आपको ये 3-4 मिले तब ये कहानी आगे बढ़ेगी। कैसे? जैसे कि आपका मिले आपको ही, दूसरे नंबर पे मिले आपको सी, और तीसरे नंबर पे मिले आपको इट, या किसी के मिल जाए आपको नेम, वो भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर, सिंगल। जैसे कि केवल राम बस है, राम और श्याम 2 नहीं, सिंगल नाम हो। तो यदि ये है तो ही लगाना है आपको क्रिया के साथ में एस, ई एस, आई ई एस, नहीं तो नहीं लगाना। समझ रहे क्या बोल रहे? जैसे कि हम एक क्वेश्चन आपको बना के यहाँ पे बना के दिखा रहे हैं आपको। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हम पन्ना जाते हैं। हम पन्ना जाते हैं यानी कि हम का माने होता है वी है। अब देखिए, अब दिमाग चलाइए, इसकी हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आनी इसके बाद। फिर चलते हैं, ध्यान से देखना, इसका आएगा वर्ब। वर्ब क्या है इसका? तो हमसे पूछिए कहाँ क्या कर रहे हैं, तो बोले जा रहे। जाना का माने होता है गो, तो हमने लिखा यहाँ पे गो।
अब यहाँ पे लगता है ध्यान से देखना, क्रिया के साथ में एस ई एस आई ई एस, तो हमने यहाँ पे लिखा एस ई एस आई ई एस है, इनमें से कुछ नहीं लगेगा क्योंकि आपका कर्ता जब तक ये नहीं हो तब तक आपको ये लगाना ही नहीं है। तो यहाँ पे ये है ही नहीं है, ये सब है ही नहीं है, यहाँ पे ये वी है, वी कहीं दिख नहीं रहा है, वी नहीं दिख रहा है मतलब कि इसके अलावा कुछ भी आए आपको कुछ नहीं लगाना, सीधे सिंपल लिख दीजिए गो टू पन्ना। समझ में आ रहा है? अब अपन सीखे, ध्यान से देखिएगा कि चलिए ठीक है, ये तो पता चल गया हमको कि यदि ये आए सब्जेक्ट में तो आपको ये लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना। तो फिर हम कैसे डिसाइड करें? देखिए इसका पब्लिक का मतलब होता है इनमें से तीन में से एक, कोई एक लगाना है आपको। तो हम कैसे पता करें कि ये आए तो कौन सा लगना है, ये वाला लगना है कि ये वाला लगना है कि ये वाला लगना है? तो इसका भी रूल होता है, ध्यान से देखिएगा। पहला रूल होता है आपको कैसे पता चला कि ई एस हमको कैसे पता चलेगा कि ई एस कहाँ लगाना है? तो यदि आपका कर्ता जो है आपका, हम इसका नाम लेते हैं कर्ता, यदि आपके जेपी है, जेपी, अरे हम इन कर्ताओं का नाम दे दिया, एक नाम दे दिया इसका जेपी। यदि कर्ता नाम क्या है, ये वाले जेपी है, जेपी मतलब ये पूरे के पूरे कर्ता आपके ये वाले हैं। तो गौर से देखिए, यदि कर्ता हैं और लास्ट में देखना आपको क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में यदि आपको मिले सी एच एस एच डबल एस ओ एक्स और जेड, यदि ये सब मिले आपको, ये सब दिखें आपको, तो आपको जोड़ देना है क्या? यदि ये सब दिखें तो आपको जोड़ देना है क्रिया के लास्ट में क्या, ई एस। जैसे कि हम एक बना के दिखा रहे हैं आपको, एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, इसका उदाहरण देखते हैं अपन। वह पन्ना जाता है, इसका बनाएंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, वह है यानी कि लड़का है ये, और लड़के में लिखते हैं अपन ही, तो हमने लिखा यहाँ पे ही, पहले सब्जेक्ट आया, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब इसमें होती नहीं है। अब इसके बाद चलते हैं देखना वर्ब में। वर्ब क्या है इसका? कर्ता से पूछो वह क्या कर रहा है, तो बोले जा रहा हूँ, जाना का माना होता है गो, तो मैंने लिखा गो टू पन्ना। तो क्या ये सही है आपका? गलत है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे गो नहीं होगा, क्या होगा फिर? आप बताइए क्या होगा? यहाँ पे होगा आपका, यहाँ पे ओ है लास्ट में, ओ यदि लास्ट में आए, ध्यान से देखिएगा, कर्ता आपका एक वचन है, यानी कि एक वचन मतलब कि आपका इनमें से है, इनमें से यदि ये है तो ओ है, यदि आया ओ आया तो इसके साथ क्या लगा देते हैं अपन, ई एस, तो ये हो जाएगा आपका गोज। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब सीखते हैं अपन आई ई एस कहाँ लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब अपन सीखें, यहाँ पे बता दे रहे हैं हम आई ई एस कहाँ लगाते हैं अपन, आई ई एस। तो पहले आपको देखना है कि जो आपके कर्ता हैं वो ये हैं कि नहीं। यदि कर्ता ये हैं तो लगाना, नहीं तो नहीं लगाना। तो पहले ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे देखें, जो आपका कर्ता है ये देखना है पहले कि ये है कि नहीं, ये वाले कर्ता। तो पहले अपन चेक किए इसको, ये कर्ता निकला। फिर आपको देखना है कि क्रिया के लास्ट में, फिर देखना आपको क्रिया के अंत में वाई मिले, आपका क्या मिले, वाई, वाई हो, और वाई के पहले, और वाई के पहले व्यंजन हो, क्या हो, व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? गौर से देखिएगा, ए ई आई ओ यू को छोड़ के जो बाकी के आपके अक्षर हैं वो सब के सब क्या है, व्यंजन है। तो व्यंजन हो तो वाई हटाकर आई ई एस जोड़ देते हैं। समझ में आया ये? जैसे कि आप एक उदाहरण लीजिए, यहाँ पे करते हैं अपन एक उदाहरण। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे राम पतंग उड़ाता है। देखिए आपका राम पतंग उड़ाता है, ये आपको पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है आपका, राम पतंग उड़ाता है। आपको बोल रहा है कि आप इसका सेंटेंस बनाइए। तो कैसे बनाएंगे अपन? तो शुरुआत में लिखेंगे अपन सब्जेक्ट, कौन आएगा पहले, सब्जेक्ट लिखा हमने। सब्जेक्ट कौन है, इसका कर्ता कौन है, राम, तो हमने लिखा यहाँ पे राम, ठीक। अब देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब आएगी इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है क्या, इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि लास्ट में ता है आ रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। और जब आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो फिर क्या करें अपन, नहीं होती तो नहीं लिखते।
अब इसके बाद चलते हैं अपन वर्ब में। वर्ब क्या है इसका ध्यान से देखना, राम से पूछिएगा क्या कर रहा है, तो बोल रहा है मैं उड़ा रहा हूँ। तो उड़ाना क्या माना होता है, फ्लाई। तो मैंने लिखा FLY। फिर क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा क्या उड़ा रहा है। उसी से पूछे क्या उड़ा रहा है, तो बोलेगा पतंग। तो ये आपका कर्म हुआ, यानी कि ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट हुआ क्या आपका, काइट, KITE, काइट। तो क्या ये आपका सही है, नहीं ये तो गलत हो गया, रूल के हिसाब से गलत हो गया। बोल रहा है कि यदि आपका सब्जेक्ट यदि सिंगल नेम भी आ जाए ना, सिंगल नेम है यदि, तो आपको यहाँ पे SES लगाना है। तो ये तो गलत हो गया। तो फिर क्या लगाएं अपन, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा FLY है, तो अपन देखते हैं कि क्या यहाँ पे S लगेगा। तो क्रिया के लास्ट में देखिए आपका सब्जेक्ट एक है, सॉरी राम है, सिंगल नेम है, तो यहाँ पे आपको ES तो लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि क्रिया के लास्ट में ध्यान से देखिएगा, क्रिया के अंत में SHCHSSOXZ दिख रहा है क्या, यहाँ पे Y की जगह यहाँ पे Y है, ये नहीं लगेगा ना। तो फिर क्या करें, फिर आपको देखना ये वाली कंडीशन, ये बोल रहा है क्रिया के अंत में यदि Y हो और Y के पहले व्यंजन हो। तो देखा हमने क्रिया के बाद में क्या है, Y है, Y के पहले क्या है, व्यंजन AEIOU को छोड़ के L है, L। तो बोलता है कि यदि हो तो सेट हो रहा है पूरा। तो बोल रहा है Y को हटाइए, चलिए मैं Y हटाए दे रहा हूँ और लगाए दे रहा हूँ यहाँ पे IES। क्या लगा दूँ, IES। तो ये बन गया आपका, एकदम सही हो गया आपका आंसर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा यहाँ पे A काइट लिख, ये सब बाद में सीखेंगे अपन। राम फ्लाइज काइट, समझ में आ रहा है। अब देखते हैं अपन लास्ट एक बचा हुआ है आपका कि S कहाँ लगाते हैं। एक लास्ट बचा हुआ है, S कहाँ लगाते हैं। तो S की कंडीशन और देख लें। तो आप इसको लिख लीजिएगा, पीछे करके वीडियो पूरा लिख लीजिएगा। चलो सीखते हैं अपन S कहाँ लगाते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम S की बातें और कर लें थोड़ा सा। S कहाँ लगाते हैं, ये बड़ा सिंपल है। S ये नखरे नहीं करता कि मेरे को कहाँ लगना है कहाँ नहीं लगना है, ये सिंपल है, बड़ा शांत है। बोलता है S जो है वो बोलता है कि मेरे को कहाँ लगा देना। यदि आपका सब्जेक्ट आपका ये हो तो लगा देना भैया। और कब लगाना है मेरे में, जब ये दोनों कंडीशन ना मिले ना, जो आपका ES वाली कंडीशन है और IES वाली कंडीशन है, ES वाली कंडीशन और IES वाली कंडीशन, ये दोनों ना मिलें तो लगा दीजिएगा क्या, S। जैसे कि अपन बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है वह क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलता है, तो कैसे बनाएंगे अपन, पहले बनाइए, दिमाग में चलाइए, सोचिए इसको। वह मतलब इसका सब्जेक्ट पहले आएगा, इसका सब्जेक्ट कौन है इसका, वह मतलब ही, लड़का है ये, तो हमने लिखा यहाँ पे ही। और उससे पूछिए अब कि क्या कर रहा है, बोले खेल रहा हूँ। खेलना क्या माना होता है, प्ले। तो मैंने लिखा प्ले। हेल्पिंग वर्ब इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब तो होती नहीं है, वर्ब है इसकी सीधे, तो लिखा यहाँ पे प्ले। और फिर इसके बाद लिखा हमने क्या, अब उसी से पूछिए, फिर आएगा इसका ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। तो उसी से पूछिए कि खेल तो रहा है लेकिन क्या खेल रहा है, बोले क्रिकेट, तो ये आपका हो गया कर्म। तो कर्ता से पूछेंगे क्रिया बताएगा, क्रिया से पूछेंगे कर्म बता देगा, यानी कि क्या खेल रहा है ये, क्रिकेट। तो हमने लिखा CRICKET, क्रिकेट। आ रहा है ये समझ में। अब डाउट चल रहा है दिमाग में, एक क्वेश्चन चल रहा है कि यहाँ पे मैं क्या लगाऊं, S लगाऊं, ES लगाऊं या IES लगाऊं, क्योंकि मेरे को दिख रहा है ये आपका इनमें से एक करता है, ये इनमें से एक करता है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम क्या लगाएं, तो पहली वाली कंडीशन क्या सेट हो रही है आपकी, जो आपका S वाली थी, ES वाली कंडीशन में आपका CH SH और OZSS यदि दिखें तो आपको ES लगाना, नहीं तो नहीं लगाना। तो क्या यहाँ पे दिख रहा है ये सब जो मैं बोला हूँ, Y है भैया, नहीं दिख रहा है। IES वाली कंडीशन देखो जरा, बोल रहा है कि एक वचन हो करता है शुरुआत में और आपका जो आपका क्रिया के लास्ट में है वो Y आए, Y हो, तो बिल्कुल यहाँ पे Y दिख रही है आपको। लेकिन ये बोल रहा है Y के पहले व्यंजन होना चाहिए, तो व्यंजन नहीं है, स्वर है, क्योंकि A आपका स्वर है, तो ये भी कंडीशन फॉल्स हुई। तो वो ये बोलता है S कि जब ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाए ना तो मेरे को बुला लेना, मैं आ जाऊँगा। तो ये हो जाएगा आपका ही प्लेस क्रिकेट। तो इतना क्लियर हो चुका होगा आपको, आप बना लीजिएगा। अब इसका स्ट्रक्चर बना के देखिए एक बार और, शुरुआत से देखते हैं अपन। देखो आपको कुछ फालतू का नहीं रटना, केवल दिमाग में बनाइए ये, इसी के साथ अपन खेलेंगे। पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है आपका वर्ब, फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट, फिर आता है आपका ETC होगा
तो लगाएंगे, जो होगा वही लगाएंगे, नहीं होगा नहीं लगाएंगे। जैसे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, नहीं लगाया। वर्ब के साथ में यहाँ पे एस ई एस आई एस है, तो यहाँ पे चिपका देंगे हम वर्ब के साथ एस ई एस आई एस, और बाकी चीज़ें तो वहीं के वहीं रखी होती हैं।